फेडरल बैंक ने अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर के पास अपनी नई ब्रांच और कर्मचारियों के लिए गेस्ट हाउस खोलने का ऐलान किया है, जो कि बैंक के छोटे शहरों और कस्बों में अपनी बढ़त दर्ज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नई ब्रांच का उद्घाटन फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ केवीएस मनियन ने किया। साथ ही रामनगरी अयोध्या में इस कार्यक्रम में ब्रांच के साथ साथ कर्मचारियों के लिए एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया गया, जिसका उद्घाटन बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर राज नारायण एन के हाथों से किया गया। और जानकारी के अनुसार अयोध्या में आने वाले समय में बड़े स्तर पर अधोसंरचना विकास होने वाली है, जिस पर $10 बिलियन खर्च किया जाएगा। केवीएस मनियन सर, हमारे बैंक के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर राज नारायणन सर, हमारे जोनल हेड शशिधरन सीएम सर उपलब्ध थे। हमारे यहाँ की इस टेरिटरी की हेड क्लस्टर हेड ज्योत्सना श्रीवास्तव जी और बाकी सारे बैंक के ऑफिशियल्स और इस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर कुणाल किशोर सिंह उपलब्ध थे और इनके बीच में ये उद्घाटन हुआ है। जी, मेरा नाम है आभास गौतम और मैं दिल्ली में हूँ, बैंक एम्प्लॉय रीजनल बैंक। जितनी भी शेड्यूल बैंक्स में होती हैं वो सारी की सारी उपलब्ध हैं। बस ये है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के कस्टमर्स को थोड़ी सी पर्सनलाइज सर्विसेज दे पाएँ, क्योंकि यहाँ के कस्टमर्स वहाँ के कस्टमर से थोड़े अलग हैं। यहाँ लायबिलिटीज़ का बिजनेस ज़्यादा दिखता है, अगर ऊपर से मैं देखूँ तो वहाँ एसेट का बिजनेस ज़्यादा दिखता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के हिसाब से हम पर्सनलाइज बैंकिंग दें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ हमने यहीं एटीएम हमने लगा रखे हैं। एक हमारे पास एटीएम यहाँ ऑलरेडी है और एक हमारी वैन चल रही है जो कि मोबाइल एटीएम का काम करती है, जिसमें हमारे पास कैश जमा करने की भी सुविधा है। तो कस्टमर्स को वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, मैं जहाँ तक यहाँ बनवाते मैंने देख लिया है कि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, और मैंने बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये एटीएम चालू करवाया है, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ अगर आप बीओबी तक कोई एटीएम नहीं है, लोग पैदल चलते हैं और उनके पास कैश निकालने की कोई सुविधा नहीं थी। तो अब हमारे पास दो हैं, जो हम इतनी ही दूर में कोशिश करेंगे, इतनी ही दूर में ज़्यादा चलाएं। अयोध्या वासियों से बस उनका प्यार चाहिए हमें। और बिल्कुल मैं सबसे सारी गलियों में मैं जाता रहता हूँ और मैं अक्सर जाता रहूँगा। सप्ताह में मेरे 2-3 राउंड लग ही जाते हैं पूरे अयोध्या में। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे प्यार मिल रहा है वैसे मिलता रहे। आप क्या चीफ गेस्ट थे यहाँ? जो चीफ गेस्ट थे हमारे एमडी साहब आए हुए थे, सीईओ एंड एमडी। उनकी ये पहली इनॉग्रेशन है जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की है और हम बहुत खुश हैं। ये तो मतलब अब समझ लीजिए जैसे होता है ना, ईशान किशान को अपने सचिन दिख जाए, तो वैसे ही मेरे साथ भी मुझे भी लगा है कि हमारे मैनियन सर, केवीएस मैनियन सर आए हुए हैं, हमारे आभास सर, कुणाल किशोर सिंह। क्या क्या सुविधाएं हैं और 3 इनॉग्रेशन सर हुए, किसके हुए और यहाँ कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं है, अभी आज अयोध्या का जो सेकंड ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ। हमारे एक ब्रांच है, 2 साल पहले हमने खोला था, अभी ये दूसरा ब्रांच है। हम सोचा कि आप मंदिर का नज़दीक एक एरिया पे एक ब्रांच खोलो, ताकि अयोध्या निवासियों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी आते रहते हैं, तो जो लोग आते हैं या टूरिस्ट भी आते हैं सबको हम सुविधा दें। इसके लिए हमने यहाँ एक नया शाखा खुला हुआ है और कल हमने एक शाखा खुला है लखनऊ में, आलमबाग में। तो ये 2 ब्रांच, और अभी ये ब्रांच के साथ हम यूपी में 33 ब्रांचेस हैं, 33 ब्रांचेस हैं, और हम आने वाला 1-2 साल में और 30-40 ब्रांचेस हम ओपन करने का प्लान है। तो वो प्लान अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो यूपी हमको अच्छा सपोर्ट दे रहा है, यूपी का पब्लिक हमको बहुत अच्छा सेवा दे रहे, सपोर्ट दे रहे, तो हम भी हमारा सर्विस काफ़ी। लखनऊ ब्रांच अगर हम, हमारा पहला ब्रांच है ये लखनऊ जो यूपी में हमने खोला है, वो करीब 50 साल का आसपास हो गया, विंटेज वाला ब्रांच है। तो कस्टमर हमें ऐसे रिसीव किया या हमको ऐसे यूपी वाला लोग ने इतना ये क्या बोलते हैं सपोर्ट दिया ना, इसलिए हम और शाखा खोल रहे हैं। ग्राहकों के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि अयोध्या भी उस तरह की नहीं, सब सुविधा जो बैंक, कोई भी बैंक देता है, हम कोई भी बैंक से कम नहीं। हमारा जो सेवा सब बैंक से अगर देखेगा तो एकदम एक कदम आगे है। और देखो खाता देखो, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और जो गोल्ड लोन का जो सुविधा है एरिया में, गोल्ड लोन का हमने सुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं। और देखो हमारा एसएमई लोन जो होता है, छोटा दुकान के लिए, छोटा बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए हम
लोन देते हैं। और अग्री लोन जो होता है, जो किसान वालों को जो लोन देता है, वो भी हम अच्छा सस्ता ब्याज में देता है। और जो भी टेक्निकल प्रोडक्ट होता है, अब देखो एटीएम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो नेट बैंकिंग है, जो ऐप बैंकिंग है, सब जो भी देखो जो भी नया मॉडर्न जो बैंकिंग सेवा होता है, सब सेवा आपको आज से अभी से, जैसे हमारे मैनेजर ने बोला, इन्होंने बोला कि आज से अभी से आपको यहाँ से सेवा उपलब्ध है। तो आपको आइए, हमारा प्रार्थना ये है कि आप लोग आके एक बार फेडरल बैंक का सर्विस का एक्सपीरियंस अगर एक बार लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि फेडरल बैंक कैसे दूसरा बैंक से मेरा नाम शशिधरन है। मैं सोनल हेड है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। तो यूपी हमारा सोन के अंदर आता है। वो सोन में पूरा 163 ब्रांचेस है, उसमें से 33 बहराइच में केशरी अमरदीप दुर्गा पूजा मटेरा बाजार में बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि के रूप में आलोक अग्रवाल, विधानसभा संयोजक भारतीय जनता पार्टी अमरीश मित्तल, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सनोज मोदनवाल, सुरेंद्र साहू, नरेंद्र मोदनवाल मौजूद रहे। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष गोलू गुप्ता, उपाध्यक्ष अमित साहू, अमरीक सिंह, आयुष अग्रवाल ने बच्चों को पुरस्कृत किया। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कासगंज जनपद की कोतवाली कासगंज क्षेत्र के बहेड़िया गांव के समीप बने हाईवे पर एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में टैंकर का चालक बाल बाल बच गया और कोई दुर्घटना जो है उसका शिकार नहीं हुआ। वहीं टैंकर पलटने की सूचना चालक ने गैस कंपनी और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर चालक से पूछताछ कर रही है।